Hello dear students, welcome to Ideal Arts Mantra. Dear students, here your mentor Mithilesh Tiwari, and today we are going to start one very important topic, that is narration. Dear students, you get ready with your notebook. We are not going to skip any point related to narration. Dear students, narration का एक एक पॉइंट मैं आपको लिखवाऊंगा, नोटबुक के साथ रेडी रहिए। और आज के बाद से याद रखिएगा, आज के बाद से डर नरेशन से नहीं लगने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, ऐसा कहा गया है, जब तक आप डरेंगे तब तक दुनिया आपको डराएगी। सो डरना बिल्कुल नहीं है, डर के आगे जीत है। चलिए याद करते हैं डियर स्टूडेंट्स अपने इस टॉपिक को इतने अच्छे तरीके से कि फिर ये कभी गलती ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नरेशन, नरेशन जो होता है डियर स्टूडेंट्स, ये क्या होता है? ये होता है कथन। कथन का मतलब बातचीत, जनरली हम बातचीत करते हैं, ठीक है ना। और उसी बातचीत को जब हम दूसरे व्यक्ति को कन्वे करते हैं, दूसरे व्यक्ति को, जो हमारी बातचीत किसी से हुई होती है, उसको हम तीसरे चौथे पांचवें व्यक्ति को जब हम कन्वे करते हैं, तो उस टर्म को ही हम क्या कहते हैं? नरेशन कहते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए नरेशन को बहुत डीपली हम समझेंगे, एक भी कंसेप्ट हम स्किप नहीं करेंगे। देखिए नरेशन में क्या होता है, नरेशन को तो पहले क्या किया जाता है डियर स्टूडेंट्स? दो भागों में से बांट दिया जाता है। कितने भागों में? दो भागों में। देखिए सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं, साथ में प्रैक्टिकली भी इसको क्या करना है, आपको याद करना है। नरेशन को कितने भागों में बांटा जाता है? दो भागों में। वेरी गुड। पहला पार्ट जिसको हम कहते हैं क्या होता है? डायरेक्ट स्पीच। पहला पार्ट क्या होता है? डायरेक्ट स्पीच होता है डियर स्टूडेंट्स। और दूसरा पार्ट क्या होता है? इनडायरेक्ट स्पीच। क्या होता है? इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, अब देखिए डियर स्टूडेंट्स क्या होता है। डायरेक्ट स्पीच के अंदर भी, अजी डायरेक्ट स्पीच के अंदर भी दो पार्ट होता है, और थोड़ा अच्छा से समझेंगे कि यह दोनों क्या होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, पहला पार्ट जो होता है इसे हम कहते हैं, याद करिएगा, रिपोर्टिंग। सुनाई दे रहा होगा आपको, रिपोर्टिंग वर्ब। क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब। इसको नोट डाउन भी कीजिए, रिपोर्टिंग वर्ब। और दूसरा क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच। क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच होता है डियर स्टूडेंट्स। अब देखिए रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जरूरत पड़ती है कि हम इसे आइडेंटिफाई कर ले। अगर हम आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो फिर सारा गुड़ गोबर हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। तो यह बिल्कुल, इतनी तो सावधानी बनती है हमारी कि हम कम से कम आइडेंटिफाई करना सीख जाए कि भैया रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा है और रिपोर्टेड स्पीच कौन सा है। बड़ा सिंपल सा इसका आइडेंटिफिकेशन है, अगर हम चाहें तो आसानी से इसको समझ सकते हैं। रिपोर्टेड जो स्पीच होता है वो हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है। और रिपोर्टेड वर्ब जो होता है वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नहीं होता है। रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है वो कभी भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नहीं होता है डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच आपका किसके अंदर होता है? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है। मैं लिख देता हूं, इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या होता है? एक बार आप भी बोलिए मेरे साथ, क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच होता है। रिपोर्टिंग वर्ब होता है क्या? जी ना, बिल्कुल ना। रिपोर्टिंग वर्ब कभी भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नहीं होता है। ठीक है, दूसरी बात आप जानेंगे कि ये डायरेक्ट स्पीच कैसे माना जाता है। डायरेक्ट स्पीच में एक तो पहली बात आपने देख लिया कि रिपोर्टेड जो स्पीच है वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। दूसरी बात, ये सेपरेटेड होते हैं, यानी इसको बांट दिया गया होता है। किससे बांटा गया होता है? कॉमा से। जनाब इसको कॉमा कहते हैं, हजूर इसको कॉमा कहते हैं डियर स्टूडेंट्स। और कॉमा से क्या किया जाता है? बांट दिया जाता है। किसको बांट दिया जाता है? रिपोर्टिंग वर्ब को और रिपोर्टेड स्पीच को। होपफुली ये पहला कंसेप्ट तो आपको याद ही हो गया होगा कि डायरेक्ट स्पीच को कितने भागों में बांटा जाता है। हाँ बिल्कुल सही, दो भागों में, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच। चलिए दूसरे कंसेप्ट की तरफ आते हैं, कंसेप्ट 2।
कंसेप्ट टू क्या है ये जानिएगा डियर स्टूडेंट्स। एक बार मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, देखता हूं कि आप इसे पहचान पाते कि नहीं। कंसेप्ट टू क्या है जानिएगा। जैसे मैंने बोला ही सेड टू मी आई प्ले क्रिकेट। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब आपको पहचानना है कि कौन सा हिस्सा रिपोर्टिंग वर्ब है और कौन सा हिस्सा रिपोर्टेड स्पीच है। तो जैसा कि डियर स्टूडेंट्स अभी अभी मैंने बताया कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या नहीं होता है। जी हाँ, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या नहीं होता है, तो रिपोर्टिंग, हाँ जी सर, रिपोर्टिंग स्पीच नहीं होता है, बिल्कुल। और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या होता है, हाँ, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच होता है डियर स्टूडेंट्स। तो पहला कंसेप्ट तो आपको याद था कि डायरेक्ट को हम किसमें कितने भागों में डिवाइड करते हैं डायरेक्ट स्पीच को। तो आपको क्या कहना था, डायरेक्ट स्पीच को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला होता है रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है। अब इसका आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, तो ये भी आपको याद हो गया कि सर इन्वर्टेड कॉमा से जो बाहर है वो मेरा क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच है। सॉरी, देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, हो जाती है गलतियां कभी कभी। क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब है, और ये जो है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो है वो क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रिपोर्टिंग वर्ब, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो बिल्कुल आपको एक एक कंसेप्ट दिमाग में रखना है। ठीक है, चलिए अगले कंसेप्ट की तरफ आते हैं डियर स्टूडेंट्स। कंसेप्ट नंबर 3 क्या है डियर स्टूडेंट्स, कंसेप्ट नंबर 3। अब ये कंसेप्ट नंबर 3 क्या है जानिए डियर स्टूडेंट्स। किसी भी चीज को जब हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, मान लीजिए, तो एक प्रोसेस तो फॉलो करते हैं ना, बदलने का एक नियम तो होता होगा ना। तो चलिए आज हम नियम को जान लेते हैं। एक बार जो नियम आपके दिमाग में बैठ जाएगा तो फिर मेरा ये पक्का पक्का दावा है कि आप बिल्कुल पेन स्लिप नहीं करने वाले हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए देखते हैं कंसेप्ट 3 क्या है। तो इसमें जो पहला रूल होता है वो जानिएगा। कंसेप्ट 3 का पहला रूल कि जब हम डायरेक्ट से क्या करते हैं, डायरेक्ट स्पीच को जब हम क्या करते हैं, जब डायरेक्ट स्पीच को हम क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, या फिर हम बोल दे चेंज करते हैं। क्या करते हैं, चेंज करते हैं, तो कुछ नियम फॉलो करते हैं। क्या करते हैं, कुछ नियम फॉलो करते हैं। डायरेक्ट स्पीच को जब हम क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म या फिर चेंज करते हैं, तो कुछ नियम फॉलो करते हैं। कब, किसके अंदर, तो आप बोलेगा सर इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट स्पीच में जब इसको हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम क्या करते हैं, डायरेक्ट स्पीच को क्या करते हैं, चेंज करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, जो कह लीजिए। ठीक है ना, यानी ट्रांसफॉर्म और चेंज हम क्या करते हैं, डायरेक्ट स्पीच को किसके अंदर, तो इनडायरेक्ट के अंदर। तो कुछ हम नियम का पालन करते हैं, कुछ नियमों का हम क्या करते हैं, पालन करते हैं, यानी कुछ रूल्स हम क्या करते हैं, फॉलो अप करते हैं। ठीक है, अगर वो रूल्स हम नहीं फॉलो अप करें तो भाई फिर मत कहिएगा कि मुझसे ना हो पाएगा, क्योंकि आपने रूल एंड रेगुलेशंस का पालन नहीं किया। आप रूल्स और रेगुलेशंस का पालन करते तो शायद इस तरीके से आप पेन स्लिप नहीं करते। तो इसीलिए हमसे ना हो पाएगा बोलने से बेहतर है नियमों का आप क्या कर ले, पालन कर ले। चलिए डियर स्टूडेंट्स देखते हैं। जो पहला नियम आता है ट्रांसफॉर्मेशन का, वो होता है कि अगर सेंटेंस के अंदर क्या दिया हो, सेड टू दिया हो। देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, सेड टू दिया हो तो सेड टू को हम किसमें कन्वर्ट करते हैं, तो याद रखिएगा किसमें करते हैं, टोल्ड में। अजी सर एक रहस्य और यहां जानिए आप,
कि सेड टू को टोल्ड में हम कन्वर्ट करते हैं, मगर इसके साथ हम टू का कभी यूज नहीं करते हैं डियर स्टूडेंट्स। टू का कभी यूज नहीं कर सकते हैं हम टोल्ड के साथ। क्यों? क्योंकि हमारे ग्रामरियंस ने हमें क्या कहा है, हमें मना किया है, डिसवेड किया है, मना किया है। बाबू कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं, ठीक है ना, जो अपने साथ प्रेपोजिशन नहीं लेते हैं। प्रेपोजिशन का यूज कुछ वर्ब्स के साथ नहीं किया जाता है। कुछ वर्ब्स हैं जिनके साथ आप क्या नहीं करते हैं, प्रेपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। यही वजह है कि सेड टू को जब हम टोल्ड में कन्वर्ट करते हैं तो टोल्ड के बाद कभी भी हम टू का यूज नहीं करते हैं डियर स्टूडेंट्स। होपफुली ये बात समझ में आया होगा। तो पहला कंसेप्ट आपने वहां पढ़ा था कि डायरेक्ट को दो भाग में बांटा जाता है। दूसरा कंसेप्ट क्या पढ़ा था कि जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तीसरे कंसेप्ट में आपको पढ़ना है प्रोसेस क्या, तो भैया किस तरीके से हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में ट्रांसफॉर्म चेंज करते हैं। उसका जो पहला नियम है, सेड टू को हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, टोल्ड में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी सेड टू को हटा देते हैं और उसकी जगह पे क्या ला देते हैं, टोल्ड ला देते हैं। टू का हम यूज नहीं करते हैं क्योंकि कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके साथ प्रेपोजिशन का यूज नहीं किया जाता है। नो यूज ऑफ प्रेपोजिशन का लॉ फॉलो किया जाता है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो चलिए ये कंसेप्ट हुआ। इसके बाद से डियर स्टूडेंट्स, तो पहला नियम क्या है कि सेड टू is replaced by told. Said to is replaced by told. चलिए दूसरा नियम जानेंगे डियर स्टूडेंट। दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम कहता है कि दो सेंटेंसेस हैं, एक है आरवी और एक है आरएस। होपफुली आपको इसका फुल फॉर्म पता होगा। आरवी को रिपोर्टिंग वर्ब, आरएस को रिपोर्टेड स्पीच। यह दोनों पार्ट क्या होता है, कॉमा से क्या होता है बेटा, सेपरेटेड होता है, यानी अलग अलग होता है। हमें इनको क्या करना होता है, इनको कंबाइन करना होता है। क्या करना होता है सर? कंबाइन करना होता है। कंबाइन माने क्या होता है, जोड़ना होता है। क्या करना होता है जी, जोड़ना होता है, ठीक है ना, जोड़ना होता है। किसको जोड़ना होता है, यह सेपरेटेड, ये दोनों अलग अलग हो गए हैं। अरे भाई सिंपल सी बात है कि अगर मान लो शादी विवाह में भी आपने देखा है, ठीक है, देखा ही होगा कि भैया लड़की और लड़का को कनेक्ट करने का काम कौन करता है, तो अगुआ करता है कि नहीं करता है? हाँ, तो अगुआ क्या करता है, दोनों तरफ बातें कर कर और दोनों को क्या करता है, मिला देता है, जोड़ देता है कि नहीं जोड़ देता है, यानी संबंध, रिश्ता। तो भैया ये जो रिश्ता जो ये दोनों का जोड़ता है, जो ये अगुआ है, समझो कि यहाँ हमारा जो है ये कंजक्शन है। क्या है? कंजक्शन है। बात तो समझ में आ रही होगी क्योंकि प्योर देसी अंदाज में आपसे बात हो रही है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो देखिए आरएस और आरवी और आरएस को हम क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, और यहाँ पे जो अगुआ आता है ना डियर स्टूडेंट, उसको हम दैट कहते हैं। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? दैट कहते हैं। क्या कहते हैं? दैट कहते हैं। तो दो सेंटेंसेस को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, जो किससे सेपरेट होते हैं, कॉमा से सेपरेटेड होते हैं, इनको हम जोड़ देते हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए, और ये जो जोड़ते हैं, जिससे हम जोड़ते हैं उसको हम क्या कहते हैं, तो जिससे हम जोड़ते हैं, ठीक है ना, वो वर्ड होता है दैट, और उसे क्या कहते हैं, कंजक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? कंजक्शन कहते हैं। तो दूसरा पॉइंट बिल्कुल 2-3 बार पॉज करके, ठीक है ना, और पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर 3 से 4 बार इसको सुन लीजिएगा डियर स्टूडेंट्स। ये मेरा दावा है कि दोबारा नरेशन में पेन स्लिप आपसे नहीं होगा तो नहीं होगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। चलिए हम अब इसको भी लिख लेते हैं कि ये क्या कह रहा है।
तो इसमें कहता है क्या, पहला नियम क्या था कि said to is replaced by told। दूसरा नियम था comma is replaced by that, comma is replaced by that। इसके बाद से तीसरा नियम क्या कहता है, अब तीसरा नियम जिसको हम पर्सन लॉ कहते हैं, क्या कहते हैं, पर्सन लॉ। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, पर्सन लॉ। ये पर्सन लॉ क्या होता है जरा समझने का प्रयास करेंगे डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप लोग पहले इसको नोट डाउन कर लेंगे डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि ये आप क्या पढ़ रहे हैं, रूल्स पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। ये क्या पढ़ रहे हैं आप, रूल्स पढ़ रहे हैं, किसका, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने का, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने का जो नियम होता है उसको आप पढ़ रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स। किसको आप पढ़ रहे हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम कैसे चेंज करते हैं, उसका नियम आप पढ़ रहे हैं। पहला नियम क्या था कि सेड टू जो होता है डियर स्टूडेंट्स वो किससे रिप्लेस्ड होता है, टोल्ड से। कॉमा जो होता है वो किससे रिप्लेस्ड होता है, दैट के जरिए रिप्लेस होता है, ठीक है ना। अब देखिए पर्सन लॉ क्या होता है, अब आप जानेंगे पर्सन लॉ क्या होता है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि बहुत बार आपने इस चीज को पढ़ लिया है, लिखा होता है 1 2 3 बाई SON। इसको आज हम समझेंगे कि ये क्या है एक्चुअली कंसेप्ट। देखो डियर स्टूडेंट्स, यहां पे ये वाला पार्ट आप इस तरह से बॉक्स बना लीजिएगा, इसको मानिएगा RS, क्या मानिएगा RS, और इसको मान लीजिएगा आप RV, इसको क्या मान लीजिएगा RV। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखिए होता क्या है, मैं एक सेंटेंस लिखता हूं और आपको समझाता हूं। जैसे कहा कि ही सेड टू मी आई प्ले क्रिकेट, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब ये वाला पार्ट आपका कहां आ गया, इन्वर्टेड कॉमा में, और ये कॉमा हो गया। ये क्या है, डायरेक्ट स्पीच है, ये क्या है, डायरेक्ट स्पीच है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। अब इसको आपको किसमें कन्वर्ट करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में। किसमें कन्वर्ट करना है डियर स्टूडेंट्स, इनडायरेक्ट स्पीच में इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है डियर स्टूडेंट्स, इनडायरेक्ट स्पीच में। अब हमको क्या देखना है, पहला नियम तो आपने पढ़ा कि सेड टू क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा किसके जरिए, तो टोल्ड के जरिए, टू लगेगा नहीं। कॉमा रिप्लेस हो जाएगा किसके जरिए, दैट के जरिए। किसके जरिए रिप्लेस हो जाएगा, दैट के जरिए। अब पर्सन लॉ है तो आप देखते होंगे कि RS के अंदर क्या दिया हुआ है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो रहता है उसको क्या बोलते हैं, RS। इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो रहता है इसको क्या बोलते हैं, RV। तो हमने यहाँ जो लिखा है उन चीजों को जरा ध्यान से समझेंगे कि RS RV, ठीक है। RS में अगर क्या दिया हुआ है, वन, वन किस लिए यूज किया जाता है, वन का मतलब डियर स्टूडेंट्स होता है फर्स्ट पर्सन। क्या होता है, फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई होता है और वी होता है, याद कर लेंगे सर। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई और वी होता है, ठीक है। सेकंड पर्सन क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, तो फिर याद कर लेंगे। सेकंड पर्सन क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, तो याद करेंगे यू होता है, ठीक है। और थर्ड पर्सन क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, तो आप याद करेंगे थर्ड पर्सन जो होता है वो होता है ही, सी, इट, दे, या फिर कोई नेम भी हो सकता है डियर स्टूडेंट्स, या फिर कोई नेम भी हो सकता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल याद कर लेना है कि फर्स्ट पर्सन में क्या चीजें आती हैं, आई वी आता है, सेकंड पर्सन में यू आता है, और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे, या फिर कोई नेम होता है, ठीक है। अब मेरा जो कंसेप्ट है उसको समझेंगे। होता क्या है कि देखिए जो ये फर्स्ट पर्सन है इसको आप किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि एस का मतलब होता है सब्जेक्ट। एस का मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट। ओ का मतलब क्या होता है,
देखिए ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, क्या होता है ऑब्जेक्ट, और जहां पे एन दिया हुआ है एन का मतलब होता है नो चेंज। क्या होता है बच्चों नो चेंज, क्या होता है नो चेंज, यानी नहीं बदलेगा। तो ये आपका कंसेप्ट जो है आपको याद रखना है, ठीक है ना। एस किस लिए आता है सब्जेक्ट के लिए, ओ किसके लिए है ऑब्जेक्ट के लिए, एन किसके लिए है नो चेंज के लिए है, यानी नहीं बदलेगा, नो चेंज मैंने नहीं बदलेगा। तो अब देखिए फर्स्ट पर्सन क्या है, फर्स्ट पर्सन में अगर क्या दिया, फर्स्ट पर्सन का मतलब आई होता है, अगर आई दिया होगा, किसके अंदर आई दिया होगा, आई अगर दिया होगा आर एस के अंदर, किसके अंदर आर एस के अंदर क्या दिया होगा आई दिया होगा, तो आई अगर आर एस के अंदर दिया होगा तो इसको आप क्या करेंगे, इसको तुरंत लाएंगे किसके ऊपर, सब्जेक्ट के ऊपर, किसके ऊपर लाएंगे सब्जेक्ट के ऊपर। अगर यहीं पे क्या दिया होता बेटा यू दिया होता बच्चों, क्या दिया होता यू दिया होता, अगर यू दिया होता तो आप क्या करते, आप तब ये यहीं तक गाड़ी अपना रोक लेते, कहां रोक लेते ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसके ऊपर रोक लेते ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। अगर यहीं पे अगर क्या दिया रहता, यहाँ पे अगर मान लीजिए कि यू ना देकर ही दे दिया रहता, क्या दे दिया रहता ही दे दिया रहता, तो ही का मतलब थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन के लिए क्या कहा जा रहा है नो चेंज, यानी आप अगर ही है तो ही आप रख देते, ठीक है ना, अगर ही दिया है तो ही आप रखते, या सी दिया हो तो सी ही आप रख देते, इट दिया है तो इट ही रख देते, दे दिया है तो उसमें कोई बदलाव आपको नहीं करना है, जैसा है वैसे का वैसा रख देना है। अगर आई और वी दिया है तब आना है आपको कहा आरबी के सब्जेक्ट पर, ठीक है ना। अगर आई और वी दिया है तो कहां आना है आरबी के सब्जेक्ट पर, यू दिया है तो कहां जाना है ऑब्जेक्ट वाले पोजीशन पर, किसके ऑब्जेक्ट किसके, तो आप बोलिएगा आरएस का जो ऑब्जेक्ट वाला पार्ट है डियर स्टूडेंट्स वहां पे आना है, ठीक है ना। एक बार फिर समझते हैं हम, थोड़ा सा ये ज्यादा क्या हो गया है घना हो गया, पहले आप इसको क्या करेंगे इसको आप उतार लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे अपने नोटबुक में, फिर हम आगे बढ़ते हैं, एक बार नोट डाउन कर लेंगे डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। या फिर आप एक काम कर सकते हैं वीडियो पॉज करके भी इसको आप क्या कर सकते हैं नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। चलिए आगे समझते हैं, कहता क्या है कि देखिए मैंने कहा था ना कि ही सेड टू मी, ठीक है ना, ही सेड टू मी आई प्ले क्रिकेट, क्या कह रहा आई प्ले क्रिकेट, ठीक है। अब ये वाला हिस्सा इन्वर्टेड कॉमा में है और ये कॉमा से सेंटेंस को मैंने तोड़ दिया, ये वाला हिस्सा मेरा क्या हो गया, तो आप बोलेंगे सर आरबी हो गया, और ये वाला हिस्सा क्या हो गया सर आरएस हो गया, ठीक है। अब समझेंगे, अब सेड टू को हमने किस में चेंज कर लिया है टोल्ड में, ठीक है। अब हमारा क्या फॉर्मेशन होगा, ये डायरेक्ट है, अब हम इनडायरेक्ट में जब इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, जब हम इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, तो क्या कर रहे हैं ये देखिए, ही टोल्ड, अब टू नहीं बैठा सकते क्योंकि बहुत से ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके बाद क्या नहीं होता है टू का यूज नहीं किया जाता, जैसे ASKED आस्क्ड, ADVISED एडवाइज्ड, सजेस्टेड, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। इन सब के साथ कभी भी आप क्या नहीं कर सकते हैं, आप प्रीपोजिशन यानी नहीं यूज कर सकते हैं, नो यूज ऑफ प्रीपोजिशन वाले ये वर्ब्स हैं, यानी ये अपने बाद कोई प्रीपोजिशन, अपने बाद ये कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लेते हैं, अगर इनके बाद आपने प्रीपोजिशन का कोई भी वर्ड बैठाया तो वो क्या माना जाएगा गलत ही माना जाएगा डियर स्टूडेंट। तो यहां पर भी आपको क्या रखना है केयरफुल रहना है, ठीक है। आगे देखते हैं, तो अब आपने ही टोल्ड और आपने क्या लिखा मी लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद से कॉमा को आपने रिप्लेस किया किससे दैट से, यहां क्या दिया हुआ है आई, आई क्या है तो आप बोलोगे सर फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन के लिए क्या नियम बना है, तो फर्स्ट पर्सन को हम किसके अकॉर्डिंग बदलते हैं आरबी के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलते हैं, किसके अकॉर्डिंग आरबी के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलते हैं डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल याद कर लीजिए, फर्स्ट पर्सन आई या वी किसके अकॉर्डिंग बदलता है, तो आरबी के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर ही दिया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ही हो जाएगा, अगर यहाँ पे ही है तो यहाँ भी ही होगा, एकदम ध्यान दिमाग में एकदम इसको ध्यान से
याद कर ले, क्योंकि फिर दिक्कत हो सकती है। अगर दिमाग में इसको ध्यान से नहीं याद करेंगे तो हो सकता है कि आपका दिमाग भ्रमित हो जाए इधर उधर और आप गलती बैठा कर आ जाए एग्जामिनेशन में, और फिर आप ही पछताइएगा कि उफ, काश में एक बार इसको रिवाइज कर लिया होता। सर आइडियल आर्ट्स मंत्रा आपको कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, और सर जहां भी जो भी डाउट हो बिल्कुल आप क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जाकर लिख सकते हैं, आपको तुरंत मैं रिप्लाई दूंगा डियर स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है कि अगर आपको फर्स्ट पर्सन में क्या दिया हुआ है, आई दिया हुआ है या वी दिया हुआ है, तो आरवी के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलना है। फर्स्ट पर्सन या फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन में होता है आई और वी, और आई और वी अगर दिया होगा तो आरवी के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप बदलेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। चलिए हमने यहाँ ही लिख दिया। अब हमारा एक लॉ और बच गया, एक नियम और बच गया, जिसको हम क्या पढ़ते हैं, टेंस रूल। क्या पढ़ते हैं बेटा, टेंस रूल हम पढ़ते हैं, और टेंस रूल भी हमको क्या करना होता है, याद करना होता है। अगर टेंस रूल में अगर आपने गलती की तो समझिए कि सारा का सारा, ठीक है ना, आपका मेहनत क्या हो गया, बेकार चला जाएगा। यानी सारी मेहनत पर क्या हो जाएगा, जितनी भी आपने अब तक मेहनत की वो सब पर पानी फिर जाएगा डियर स्टूडेंट्स। तो टेंस रूल भी आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। हाँ, एक बात आपके लिए कंसेप्ट जो आपको याद रखने वाली बात है वो याद रखिएगा कि नरेशन में सिर्फ 6 ही, ठीक है ना, टर्म को हम क्या, यानी 6 टेंस फॉर्म को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। यानी टेंस फॉर्म में हम सिर्फ 6 ही चेंजेस ला सकते हैं। वही वॉइस में 8 है और नरेशन में 6 है। वॉइस में 8, नरेशन में 6। हम देखेंगे कि वो क्या है, ठीक है। हाँ, अब इसके बाद एक नो चेंज रूल भी आता है जो कि आपको याद रखना पड़ेगा। तो पहले हम पढ़ेंगे टेंस रूल, उसके बाद से इसके जो स्पेशल रूल होते हैं, स्पेशल रूल सेक्शन में हम जाएंगे और कौन कौन सी चीजें रहे तो हम नहीं बदलेंगे, उन चीजों को भी हम पढ़ेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए देखते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब आते हैं हम टेंस की तरफ, ठीक है ना, और टेंस का भी आप बिल्कुल चार्ट बना लेंगे। टेंस रूल क्या है समझेंगे डियर स्टूडेंट्स, ठीक है ना। टेंस रूल क्या है डियर स्टूडेंट्स समझेंगे। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको क्या दिया हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दे रखा है, क्या दे रखा है, आरएस के अंदर, याद रखिएगा सर, कहां पे, आरएस में क्या दिया हुआ है, क्या स्ट्रक्चर दिया हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर दे रखा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर दे रखा है। कहां पे डियर स्टूडेंट्स, तो आरएस के अंदर, अर्थात मैं बोलूं तो किसके अंदर, तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर। क्योंकि आरएस का फुल फॉर्म आपको कितने देर से मैं समझाया जा रहा हूं, रॉयल स्टैग मत समझिएगा, बदमाशी बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो क्या मैंने बोला, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है ना, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड दिया होता है, ठीक है ना, और यही स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। अब इसको हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, कन्वर्ट करते हैं कब, जब हम डायरेक्ट से क्या बनाते हैं, जल्दी बोलिए ना, डायरेक्ट से क्या बनाते हैं, डायरेक्ट से जब हम इसको किस में कन्वर्ट करते हैं, तो आप बोलिएगा सर जी इनडायरेक्ट में। सर जी इनडायरेक्ट में जब कन्वर्ट करते हैं तो हमारा जो लॉ होता है, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, वो चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है, तो ये याद कीजिएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाता है। क्या हो जाता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाता है, ठीक है ना। तो ये बात याद रखना है कि जो टेंस में क्या नियम आता है, टेंस लॉ क्या है, उसको समझिएगा कि अगर डायरेक्ट स्पीच में क्या दिया हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दिया हो, इसमें अगर डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दिया हो तो उसको हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। जब हम क्या बना रहे होते हैं, इनडायरेक्ट उसका बना रहे होते हैं। जब डायरेक्ट से हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट होते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो आपको याद रखना है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट हो जाता है। सर एक एक पॉइंट बताऊंगा, सर दोबारा नरेशन से डर नहीं लगेगा आपको, ठीक है। चलिए क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस
अदर वर्ड। क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड, यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। आपको पता होगा अगर आपको दिया हो डायरेक्ट वाले में ईट, तो इनडायरेक्ट वाले में क्या हो जाएगा? एट। ठीक है ना? अगर दिया हो प्ले, तो इनडायरेक्ट वाले में क्या हो जाएगा? प्लेड। इस तरीके से आपको याद रखना है कि किस तरीके से हम इसको चेंज करते हैं। ठीक है, चलिए हम अपने पॉइंट पर आते हैं। यानी हमने क्या पढ़ा था कि ही टोल्ड मी दैट ही। अब ही के बाद से यहाँ क्या दिया हुआ था डियर स्टूडेंट्स? देखिए प्ले दिया हुआ था। हमको क्या करना था? हमको ये प्रेजेंट इंडेफिनिट था, क्योंकि आई के साथ V1 यूज किया गया था। आई के साथ V1 यूज किया गया था। अब हमको इस प्ले को किसमें कन्वर्ट कर देना था? सर टू सेकंड फॉर्म में, यानी वर्ब टू में इसको कन्वर्ट कर देना था। तो यानी यहाँ पे ही के साथ क्या हो गया? प्लेड हो गया, और प्लेड के बाद क्या आ गया? सर जी क्रिकेट आ गया। ठीक है, तो आपने पहला लॉ तो आपने समझ लिया कि अगर आपको डायरेक्ट, जब हम डायरेक्ट स्पीच बनाते हैं और उसके आरएस के अंदर क्या स्ट्रक्चर दिया हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर दिया हो, तो उसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट कर देते हैं। किस में कन्वर्ट करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट कर देते हैं डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए अगला कंसेप्ट हम देख लेते हैं। अगला कंसेप्ट हम देख लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। ठीक है ना, कि अगला कंसेप्ट क्या है? ठीक है, अगला कंसेप्ट आप याद रखेंगे डियर स्टूडेंट्स। अगला कंसेप्ट आता है आपका कि अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस दिया हो आरएस के अंदर, यानी आरएस यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या दिया हो? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्या दिया हो? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस दिया हो, तो इसको क्या करते हैं? इसको हम चेंज करते हैं किसके अंदर? तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर। किसके अंदर? पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है ना, टेंस के अंदर इसको क्या करते हैं? कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर पहले हमको याद रखना पड़ता है। जैसे मान लीजिए यहां दिया है, देखिए सब्जेक्ट दिया होगा, सब्जेक्ट के बाद से इज, एम, और क्या दिया रहेगा? आर दिया होगा, और वर्ब का फोर्थ फॉर्म दिया होगा, और इसके बाद से अदर वर्ड दे रखा होगा। अब इसको जब हम क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे, तो मेरा कन्वर्ट रूल क्या हो जाएगा? इज एम आर को रिप्लेस करेंगे किससे? वाज और वर से। किससे? वाज और वर से, और इसके बाद से वर्ब का फोर्थ फॉर्म, और फिर अदर वर्ड। ठीक है, अब आप इसको बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए अगर डायरेक्ट में दिया रहेगा ही सेड टू मी, क्या दिया है? ही सेड टू मी, कॉमा आई एम राइटिंग अ लेटर। आई एम राइटिंग अ लेटर। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, थोड़ा ही दिमाग लगाइए, लेकिन अटेंटिवली, ध्यान पूर्वक। ठीक है ना? अब देखिए यहाँ पे क्या है? सेड टू है, तो हमने इस क्या लिखा? यहाँ पे टोल्ड लिखा। हाँ, एक बात और मैं आपको बता दूं डियर स्टूडेंट्स, आप देखिए यहाँ पे दैट क्यों बैठाते हैं? कभी कभी ये भी प्रश्न आ जाता है कि दैट की जगह कोई और कंजक्शन क्यों नहीं? तो आप बताइएगा बड़े आसानी के साथ कि अगर आरएस का जो वर्क है वो मुझे पता है, तो फिर वहां पे दैट ही लगेगा। नहीं पता होता तो कोई और कंजक्शन लगता। ठीक है, अगर फिर से सुनिएगा, आरएस के अंदर जो वर्क है उसका अगर आपको पता है, ठीक है ना, तो दैट का यूज होता है। अगर नहीं पता होता तो कोई और कंजक्शन यूज होता। ठीक है, फिलहाल हमको यहाँ पे दैट ही यूज करना है, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे दिया जा रहा है कि आई एम राइटिंग ए लेटर, यानी यह वर्क जो है ये नोन है, यानी इसको समझा जा सकता है। ठीक है ना, इसको जाना जा सकता है। ठीक है ना, तो इसीलिए यहाँ पे हम दैट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ? ही टोल्ड मी। अब कॉमा हटेगा, तो आपको पता है कि सेंटेंस को कंबाइन करना है, कंजक्शन यूज करना है। दैट हमने यूज कर लिया। अब यहाँ देखिए एम यहाँ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? और यहाँ V4 है, यहाँ भी V4 है, इसका मतलब ये कौन सा टेंस हुआ? तो आप बोलिएगा सर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हुआ। अब इसको आप डायरेक्ट से किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं? इनडायरेक्ट में। अब इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते वक्त आपको बस इतना ही दिमाग में रखना है कि ही टोल्ड मी दैट है,
अब पहले चेक करेंगे पर्सन, पहला चेक क्या करेंगे सर, पर्सन। पर्सन क्या दे रखा है, आई दे रखा है। पर्सन क्या दे रखा है, आई। तो हमको आई को कहां लाना है, तो आरभी के सब्जेक्ट के ऊपर। किसके ऊपर लाना है, आरभी के सब्जेक्ट के ऊपर, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है डियर स्टूडेंट्स। अगर यहाँ यू दिया होता तो हम मी पर आते, यू दिया होता, ठीक है। अगला एग्जांपल जो देंगे वो यू पर ही देंगे डियर स्टूडेंट्स, ठीक है ना। अब ये आई जो है ये कहां आ जाएगा, आरभी के सब्जेक्ट के ऊपर आएगा। ही टोल्ड मी दैट, ही टोल्ड मी दैट, क्या हो गया, आई को हमने क्या किया, ही बना दिया, और एम की जगह हमने क्या किया, ही के अकॉर्डिंग वॉज बैठा दिया। राइटिंग जैसे के तैसा, ठीक है ना। और इसके बाद से आ गया अ लेटर, क्या आ गया, अ लेटर। तो मेरा देखिए ये बहुत आसानी से मैंने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में क्या किया, इसको कन्वर्ट कर दिया। आपका आंसर है ही टोल्ड मी दैट ही वाज राइटिंग अ लेटर, ही वाज राइटिंग अ लेटर। डियर स्टूडेंट्स देखिएगा कितना आसानी से चीजों को मैं बना रहा हूं, और एकदम आप कई बार इसको, इस वीडियो को जब देखिएगा तो मेरा दावा है कि सर दोबारा पेन स्लिप आपसे नहीं होगा तो नहीं होगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। चलिए अगले कंसेप्ट की तरफ आते हैं डियर स्टूडेंट्स, ठीक है ना। अगले कंसेप्ट की तरफ आते हैं। अगला कंसेप्ट होता है कि प्रेजेंट क्या दिया हो, प्रेजेंट परफेक्ट दिया हो, क्या दिया हो डियर स्टूडेंट्स, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दिया हो, क्या दिया हो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दिया हो। किसके अंदर, फिर से बार बार बता रहा हूं, आरएस के अंदर। आरएस के अंदर क्या दिया हो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दिया हो। यानी जब आपको डायरेक्ट नरेशन, आपको क्वेश्चन मिलेगा डायरेक्ट का, तो दिया क्या रहेगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पहले तो इसका स्ट्रक्चर जान लीजिए डियर स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव आता है, इसके बाद से वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, और इसके बाद से क्या आता है, अदर वर्ड आता है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे इसको आपको क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है, इनडायरेक्ट में। अब इनडायरेक्ट में जब आप इसको क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, कन्वर्ट करेंगे, तो आपको फिर से याद रखना पड़ेगा कि प्रेजेंट परफेक्ट की जगह पे आप प्रेजेंट का नाम वो निशान मिटा दीजिए और पास्ट यहाँ पे लगा दीजिए। फिर क्या बचा, परफेक्ट जो है वही बैठा दीजिए, परफेक्ट, और फिर क्या है, टेंस तो टेंस। यानी याद आ गया होगा कि अगर आरएस के अंदर क्या दिया हो, आरएस के अंदर, यानी जब आप डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, तो डायरेक्ट नरेशन के अंदर आपको क्या मिल रहा है, आरएस के अंदर तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मिल रहा है। आरएस के अंदर क्या मिल रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मिल रहा है। तो इसको जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो पहले टेंस ऑर्डर को चेंज कर देंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जहां दिया हुआ है वहां पास्ट परफेक्ट टेंस में इसको कन्वर्ट कर देंगे, और आपका फॉर्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस क्या, हैड, और हैड के बाद से वर्ब का थर्ड फॉर्म, और उसके बाद से अदर वर्ड। अब हम इसका एक एग्जांपल देते हैं जिससे कि आपको चीजें अच्छे से समझ में आ पाए। देखिए दे रहा है, ही सेड टू मी you have done your work, you have done your work। अब ये वाला पार्ट देखिए इन्वर्टेड कॉमा में है, तो इसको हम क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, आरएस कहते हैं। क्या कहते हैं, आरएस। आरएस का फुल फॉर्म, बिल्कुल सही, रिपोर्टेड स्पीच। और ये वाला हिस्सा क्या है मेरा, रिपोर्टिंग वर्ब। क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। अब हम इसको क्या करते हैं, चेंज करते हैं, इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये क्या था, ये मेरा जो था ये डायरेक्ट था। अब हम बनाएंगे किसमें, इनडायरेक्ट में। इनडायरेक्ट में बनाते वक्त हमको याद रखना है, टोल्ड में इसको कन्वर्ट कर देना है, सेड टू को टोल्ड आ गया, ठीक है। हमने लिख दिया ही टोल्ड मी, कॉमा को क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, रिमूव करना है, और इसकी जगह पर क्या लाना है, दैट ला देना है, यानी कंजक्शन ला देना है। अब आपका यू कौन सा पर्सन है डियर स्टूडेंट्स, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन आरबी के सब्जेक्ट पर नहीं बल्कि कहां आना चाहिए, सेकंड पर्सन आरबी के ऑब्जेक्ट पर आना चाहिए। अब ये जो कि सब्जेक्ट का पोजीशन लेगा, यानी ऑब्जेक्ट का प्लेस नहीं ले रहा है, ये कहां आएगा, सब्जेक्ट की जगह पे आएगा।
इसलिए मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई होता है। मी का सब्जेक्ट क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, आई होता है। मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई होता है। याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको पूछ दे कि आई सब्जेक्ट होता है और मी ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है ना, अगर यहाँ पे वी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा। यहाँ पे अगर यू है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, इसका ऑब्जेक्ट यू हो जाएगा। यहाँ पे अगर ही है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। यहाँ पे अगर सी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। यहाँ पे दे है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। यहाँ पे अगर इट है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, इट हो जाएगा। तो आपको ये बात याद रखनी है डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये नहीं याद रखेंगे तो मे भी आपसे गलती हो जाए। तो अब आप याद रखिए कि ये सेकंड पर्सन है यू, तो आप मी पर गए, मी क्या था, ऑब्जेक्ट था आरवी का। अब उसके अकॉर्डिंग आपने क्या किया, मी की जब मी का जो सब्जेक्टिव पार्ट है नॉमिनेटिव केस में इसको कन्वर्ट किया आपने और यहाँ पे क्या किया, आई ला दिया। यानी अब आपको ऑब्जेक्टिव में नहीं नॉमिनेटिव में लाना था, इसलिए मी का क्या आपने बैठाया, आई बैठाया। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या था, यहाँ हैव दिया था और जैसे ही आप पास्ट में कन्वर्ट करेंगे तो हैव किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हैड में। थर्ड फॉर्म एज इट इज, यानी डन है तो डन। अब योर है तो अब किसके अकॉर्डिंग आएगा, मी के अकॉर्डिंग। मी के अकॉर्डिंग आएगा तो क्या हो जाएगा, माई हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव में है, पॉजिटिव है ये, तो योर का पॉजिटिव क्या होता है, अगर मी के अकॉर्डिंग आना हो तो माई होता है। क्या होता है, माई होता है। और वर्क दिया है तो आपको वर्क एज इट इज बैठा देना है। याद रहेगा आपको ये बात, बिल्कुल याद रखिएगा कि भैया सबके पॉजिटिव आपको याद रखने होते हैं। आई का क्या पॉजिटिव होता है, माई होता है। वी का क्या होता है, आवर होता है। यू का क्या होता है, योर होता है। हिम का क्या होता है, हिज होता है। हर का हरी होता है। देम का देयर होता है। इट का इट्स होता है। तो आपको ये सब याद रखना है डियर स्टूडेंट्स। ये मेरा सब्जेक्ट वाला पार्ट हो गया, ठीक है ना, ये मेरा क्या हो गया, सब्जेक्ट पार्ट हो गया, ये मेरा ऑब्जेक्ट पार्ट हो गया और ये मेरा पॉजेसिव पार्ट हो गया। क्या हो गया, पॉजेसिव। पॉजेसिव पार्ट हो गया, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो अब आपको ये बिल्कुल याद रखना है कि सब्जेक्ट के तौर पे आई, ऑब्जेक्ट के तौर पे मी, और अगर आई का पॉजेसिव लिखना हो तो क्या लिखते हैं हम, पॉजेसिव लिखना हो तो माई लिखते हैं। वी का पॉजेसिव आवर होता है। यू का पॉजेसिव योर होता है। ई का पॉजेसिव हिज होता है। सी का पॉजेसिव हर होता है। दे का पॉजेसिव देयर होता है और इट का पॉजिटिव इट्स होता है। अगर आपने यहाँ भी अगर थोड़ी सी चूक की तो समझिए कि फिर सब गुड़ गोबर हो जाएगा। तो आपने तीन लॉ तो आपने याद कर लिया। पहला आपने याद किया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम किसमें कन्वर्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो पास्ट में। दूसरा लॉ आपने क्या याद किया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को किसमें कन्वर्ट करते हैं, तो आपको याद हो गया कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट करते हैं। आपको याद हो गया कि अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दिया हो तो उसको किसमें कन्वर्ट करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ये तीनों टर्म तो आपको अच्छे से याद हो गया। आते हैं डियर स्टूडेंट्स अब हम अपने चौथे कंसेप्ट पे। चौथा कंसेप्ट क्या होता है, तो इसका भी रूल आपको याद रखना पड़ता है। ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब अगर ये भी इन्वर्टेड कॉमा में है, यानी इसका क्या मतलब हुआ, ये आरएस के अंदर है। आरएस का मतलब क्या हुआ, रिपोर्टेड स्पीच में। इसका स्ट्रक्चर याद रखिए डियर स्टूडेंट्स, क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपका स्ट्रक्चर दिया होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद से हैज या हैव, इसके बाद से क्या दिया रहेगा, बिन, बिन के बाद से क्या दिया रहता है, बिफोर, बिफोर के बाद से क्या दिया रहता है, अगर मान लीजिए कि टाइम वाइम दिया है तो सिंस या फॉर भी दे दिया होगा, ठीक है ना, और इसके बाद से टाइम दिया होगा। तो ये इसका क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया किसका, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का।
अब ये कौन से पार्ट में था, तो फिर आप याद करके बताइए, ये डायरेक्ट का पार्ट था। अब इसको इनडायरेक्ट में आप कन्वर्ट करेंगे, किसमें कन्वर्ट करेंगे, इनडायरेक्ट में, ठीक है। और इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए पहले हम याद करते हैं, अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट है बस प्रेजेंट को रिमूव कीजिए और यहाँ पे डाल दीजिए पास्ट, बाद में की जो है वही लिखिए, क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब इसका हम फॉर्मूला बैठा देते हैं। सब्जेक्ट, अब हैज हैव की जगह आपको बैठाना है हैड, बिन जो है वो बिन एज इट इज, V4 दिया होगा बिल्कुल V4, सिंस दिया होगा सिंस, अगर फॉर दिया होगा तो फॉर, और टाइम, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ये मेरा क्या हुआ, कन्वर्ट हो गया किसमें, तो अगर डायरेक्ट में क्या दिया हुआ था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इनडायरेक्ट में हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस सिंस फॉर और प्लस टाइम। डियर स्टूडेंट्स, अब आपको ध्यान रखना है, चलिए एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे दिया होगा, ही सेड टू मी he has been playing for 4 days, दे रखा है। अब डियर स्टूडेंट्स, आपको दिमाग में लगाना है कि ये वाला हिस्सा क्या माना जाता है, रिपोर्टेड स्पीच माना जाता है, ये वाला हिस्सा आपका क्या माना जाता है, रिपोर्टिंग वर्ब माना जाता है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। एक एक पॉइंट नोट कीजिएगा डियर स्टूडेंट्स। अब देखिए, यहां सेड टू को आपने किस में कन्वर्ट किया, टोल्ड में, क्या हुआ, ही टोल्ड मी, ठीक है। कॉमा को आपने रिप्लेस किया किससे, दैट से। अब यहां पे देखिए पर्सन चेक कीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, यहां पे दिया है ही, क्या दे रखा है, ही आपका जो है ये कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है डियर स्टूडेंट्स। और थर्ड पर्सन क्या होता है, नो चेंज, यानी ये जैसे का तैसा ही यहाँ उतर जाएगा डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ ही एज इट इज बैठा देंगे। अब हैज की जगह क्या बैठा देंगे, हैड, बिन दिया है तो बिन, ठीक है, प्लेइंग है तो प्लेइंग, फॉर है तो फॉर है तो फोर, और डेज है तो डेज। डियर स्टूडेंट्स, आपका देखिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट इजीली कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो आपने 4 लॉ, बिल्कुल ये स्ट्रक्चर भी आप लोग लिख लीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, सारी चीजों को आपको नोट डाउन कर लेना है अपने नोटबुक में, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए आपको मैंने क्या बताया, पहला नियम मैंने क्या बताया आपसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर RS के अंदर दिया हो, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अगर RS के अंदर दिया हो तो क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, आप उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट कर लेंगे। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसमें कन्वर्ट होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। दूसरा नियम क्या था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस दिया होगा तो इसको किसमें कन्वर्ट करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट कर लेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय। इसके बाद से आपको तीसरा नियम क्या होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दिया होगा, इसको जब आप इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो पास्ट परफेक्ट क्या करेंगे, टेंस में इसको कन्वर्ट कर देंगे। इसके अलावा आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस दिया होगा तो इसको आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, कन्वर्ट कर देंगे। होपफुली ये चारों रूल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम अपने अगले क्लास में जो बाकी के 2 नियम है उसको पढ़ेंगे। इससे पहले कि आपको ये सारी चीजें सीरीज में मिलती रहे, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर योर